Okay, so good evening everyone. Let's start our computer organization next topic. So the next topic is cache replacement policies. So you know that why we need cache replacement, because at times what happen is our cache is full, or in our particular set the space is not available, or in direct mapped cache we have particular line already filled and we want to replace the page. So that's why we need to have cache replacement policy. Then which page or which block to replace out of many, which block to replace is our cache replacement policy. So you can write it down. A replacement policy is required for associative mapping and set associative mapping, that is SAM. Okay, but it is not required not for direct mapping. Why we don't need for direct mapping? Because in direct mapping there is only one line which we have to replace, so there is no choice. That's why the cache replacement policy. So what type of policies we have? We have FIFO policy, we have LRU policy. So we don't need FIFO और LRU when we have only one choice. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होंगी तभी तो हमें कैश रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिसी की। लेकिन अगर हमारे पास चॉइस ही एक ही है तो हमारे पास कोई पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज बैगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे पास चॉइस ही नहीं है तो हमें वही थक हार के चूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैपिंग में इसीलिए कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं चाहिए होती है, बाकी दोनों में चाहिए, बिकॉज एसोसिएटिव में कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में जा सकता है, वेयर एज सेट एसोसिएटिव में एक सेट के अंदर अगर दो या उससे ज़्यादा लाइंस होंगी तो वहाँ पे भी हमारे पास दो या उससे ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, द रिप्लेसमेंट पॉलिसीज आर aimed to minimize miss penalty for future reference. हमें क्यों चाहिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी? जिससे कि हम मिस पेनल्टी को मिनिमम कर सकें। देखिए, क्योंकि अगर मिस हुआ कोई ब्लॉक तो हमें उसको दूसरे लेवल की मेमोरी से उठा के लाना पड़ेगा, और उसमें दूसरे लेवल की जो मेमोरी होगी उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा, और एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा होगा तो हमें हमारे टाइम ओवरऑल वर्क में ज़्यादा लगेगा। तो मिस के केस में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और अगर हम उसको किसी तरह से कम कर सकें तो हमारे पास इस तरह की पॉलिसीज़ होना ज़रूरी है, और यही काम है हमारे पास रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ का, जिससे कि हम मिस पेनल्टी को कम कर सकें। अभी आप देखेंगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे कि मिस पेनल्टी फीफो में हो सकता है कम आ रही हो और एलआरयू में ज़्यादा आ रही हो, या एलआरयू में कम आ रही हो और फीफो में ज़्यादा आ रही हो। ऑप्टिमल जो है वो फ्यूचर रेफरेंस को देख के आता है, तो उसके अंदर हमेशा आंसर ऑप्टिमल आता है। एलआरयू इस केस में फीफो से मैक्सिमम टाइम ज़्यादा आंसर अच्छा देता है। दैट वी विल सी क्या क्या पॉलिसीज है हमारे पास। द रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी और पॉलिसी कैन बी, व्हाट आर ऑल पॉलिसीज वी हैव फर्स्ट रैंडम। रैंडमली किसी को भी चूज कर लीजिए, रैंडमली किसी भी अगर हम ब्लॉक को चूज करते हैं तो हमारा वो रैंडम पॉलिसी बन जाएगी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चूज करने की जरूरत नहीं है। सो नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू रिप्लेस अ ब्लॉक। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, जिसका मन करे उसको उठाओ और रिप्लेस कर दो। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको हटाइए, जो सेकंड आया फिर उसको हटाइए, जो थर्ड आया फिर उसको हटाइए, जैसे हमारा क्यू में काम करता है फीफो। ठीक है। तो द ब्लॉक विच एंटर फर्स्ट इज द कैंडिडेट फॉर रिप्लेस। जो पहले आया उसी को चूज करेंगे, और जो फिर नेक्स्ट आया उसको चूज करेंगे और उसको रिप्लेस करें। थर्ड पॉलिसी इज LRU। LRU स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली मतलब जो पास्ट के अंदर सबसे पुराना पेज हो। पुराना पेज मतलब जो सबसे पहले यूज हुआ उसको। फीफो के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारा पेज नंबर 13 पहले आया था, हमने उसको बाद में यूज किया, ठीक है, लेकिन आया वो पहले ही था तो वो रिप्लेस हो गया। बट LRU के अंदर अगर एक पेज पहले आया था और वो रिसेंटली यूज हुआ है तो हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, हम उससे पहले वाला कोई आया होगा जो यूज पहले नहीं हुआ है रिसेंटली में, उसको रिमूव करेंगे। आई विल शो यू द एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या करते हैं? द ब्लॉक विच हैज नो रेफरेंस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम, जिसको सबसे ज्यादा समय हो गया है और यूज नहीं हुआ है, रेफरेंसेस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है। डिफॉल्ट मेथड, ये हमारा
डिफॉल्ट मेथड होता है। अगर कोई मेथड आपको ना गिवन हो एग्जाम में कि फीफो यूज करना है या रैंडम यूज करना है या एलआरयू यूज करना है, तो आप क्या करोगे, यही डिफॉल्ट मेथड यानी कि ये वाला यूज करो, ठीक है, एलआरयू। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट हमारे पास इसमें है LFU। ये बहुत कम यूज होगा, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली यूज, ठीक है। द ब्लॉक विद फ्यूएस्ट रेफरेंस, इसको हम काउंटिंग मेथड नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग मेथड। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं और नहीं भी समझ में आए हैं, तो अभी आपने इनको नोट्स बना लिया है, अभी इसको क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा एक क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट से हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड कैश है, और डायरेक्ट मैप्ड कैश में आपको पता है कि कोई भी एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा देखिए, डायरेक्ट मैप्ड कैश हमें गिवन है जिसके अंदर 8 कैश ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 0 to 7। ये हमारे पास इसमें ब्लॉक्स। और मेमोरी रिक्वेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको पास यहाँ पे लिख रहा हूँ मेमोरी रिक्वेस्ट नंबर्स। जरा देखिए 35, ध्यान से लिखिएगा, इनको बीच में छोड़ मत देना कोई एक भी गलती से। 3 5 2 8 0 63 9 16 ओके 16 20 17 25 18 30 24 2 63, then we have 5 82 17 and 24। ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस मतलब ये ब्लॉक नंबर है मेमोरी के, ब्लॉक नंबर ऑफ मेमोरी, जिनको हमें कैश के अंदर रेफरेंस करना है। और बाय डिफॉल्ट हमारी कैश क्या है, एम्प्टी। कैश के अंदर कोई भी ब्लॉक अभी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी इन द कैश एट द एंड। एंड में इनमें से कौन सा मेमोरी ब्लॉक ऐसा होगा जो हमारे पास रैम में कैश में नहीं होगा। अब इसमें कहीं पे भी उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या LRU या LFU या रैंडम कोई बात नहीं की, बिकॉज डायरेक्ट मैप कैश के अंदर किसी पॉलिसी की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि 8 ब्लॉक्स हैं कैश के अंदर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8 ब्लॉक्स बना लिए, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। दीज आर माई ब्लॉक्स। ओके, नाउ अब देखिए सबसे पहले थर्ड वाले ब्लॉक को लिया मैंने और इसको रेफरेंस करना है। आपको याद होगा मेमोरी के कैश लोकेशन, डायरेक्ट मैप के अंदर कैश लोकेशन कैसे निकालते थे, कैश लोकेशन इज इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक मॉड नंबर ऑफ लाइंस। ये फॉर्मूला होता था हमारे पास कैश लोकेशन निकालने का डायरेक्ट मैप में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो हमें गिवन है वो 8 है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ लाइंस एक ही चीज है कैश के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी मेमोरी ब्लॉक है इसको क्या करेंगे, 3 mod 8, तो ये 3 आएगा। ऐसे ही 5 mod 8, ये 5 ही आएगा। तो हमने क्या किया, इस 3 को 3 में डाल दिया, इस 5 को 5 में डाल दिया, इस 2 को 2 में डाला। अब 8 को अगर हम लिखेंगे तो 8 mod 8 विल बी 0, तो ये 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन 0 आएगा। अब ये 0 क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास इसी लोकेशन पे आ रहा है ये 0, बिकॉज 0 mod 8 इज 0, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। 0 को 8 को रिप्लेस करके तब 0 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैप कैश में ये काम होगा, तो हमारे पास ये 0 भी आ गया। अब इसी तरह से जरा इसको फुलफिल पूरा कीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्ट टेक अ मिनट एंड ट्राई टू फिल इट।
Okay, so let's see. After 0 we have 63, and 63 mod 8 will give you what? I think it will give 7. So 63 will come in 7th block, 9 will come in the first block, 16 will replace this 0, then 20 will come in 4th block, 17 will come in the first block. Okay, so this will come 17, then 25 will come here only, 18 will come in the this block, 30 mod 8 is 6, so 30 will come here, 20 will come in place of 20, in place of 16, 2 will come in place of 18, 63 is a hit. See here, 63 is already available with us. Okay, so जो ब्लॉक हमारे पास कैश में ऑलरेडी है that is hit, all other are miss. जिनको मैंने अभी स्लैश से कट आउट किया है वो सारे मिस हैं, लेकिन 63 हमारे पास कैश में ऑलरेडी था, तो हमें उसको कहीं से लेके नहीं आना पड़ रहा है, इसीलिए वो हिट हो गया. 5 is a hit, 5 is available here. 82 will come here. 17 was available earlier but not now, so 17 is a this was a hit and these all are miss, and 24 is also a hit because we have 24 available here. So we got 3 hits. तो अब अगर मुझे यहाँ पे ये बताना था कि which of the following memory block will not be available in the cache at the end, मेरे पास लेट्स से ऑप्शन थे A is 3, B is 18, C is 20 and D is 30. तो देखो यहाँ पे 3 तो मेरे पास ब्लॉक में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. 20 भी मेमोरी में है, ये भी आंसर नहीं है. 30 भी मेमोरी में है, ये भी आंसर नहीं है. 18 आवर आंसर. 18 यहाँ पे देखो नहीं, आप चेक कर सकते हो 18 ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, तो 18 इज द ब्लॉक विच इज नॉट इन द कैश एट द एंड. और यहाँ पे अगर मुझे हिट रेशो निकालना हो, हिट रेशो इज इक्वल टू 3 हिट आउट ऑफ हाउ मेनी पेजेस. कितने रेफरेंस हैं? रेफरेंस है हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So there are 20 references. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/20 is hit ratio and miss ratio is जो भी 1 minus 3/20 is equal to 17/20. So this is our miss ratio. Okay, I hope I am clear this way. Yes sir. Yes sir. Anybody need any clarification in this? If any doubt is there? सर इसमें 3 कहाँ से आया? ये वाला 3. यस सर. ये बेटे हिट हुआ है ना, जो हमें मेमोरी में लेके नहीं आने पड़े. ये वाला एक ब्लॉक हिट हुआ, ये वाला ब्लॉक हिट हुआ, ये वाला ब्लॉक हिट हुआ. लास्ट में देखो 24 की जरूरत थी. 24 ऑलरेडी मेमोरी में अगर है हमारे पास, तो हमें उसे कहीं से लाना नहीं पड़ा ना. दैट वाज अ हिट. ओके सर. तो टोटल 3 हिट हुए हैं और 17 मिस हुए हैं. टोटल थे 20. So this is hit ratio and miss ratio. Okay, and 18 is our answer for the question asked that this is not this block is not available in cache, right? Okay. Yes sir. Yes sir. Let's do another question. A processor refers to cache memory 1000 times. हमारे पास एक कैश मेमोरी है जिसको हमने रेफर किया है, कैश मेमोरी रेफरेंसेस फॉर 1000 टाइम, आउट ऑफ विच 150 टाइम्स आर पेज फॉल्ट ड्यू टू conflict, 100 times due to capacity limitation and 100 times due to compulsory page fault. Okay, question is what is the hit ratio in direct map and associative map? जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि पेज फॉल्ट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि यहाँ पे 8 था हमारे पास और 0 को हमें लेके आना है. हमारे पास लेट से एक यहाँ पे ब्लॉक था वो खाली है, फिर भी हम यहाँ पे 0 को रख नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इसके साथ में क्लैशिंग हो गई है. ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मिस बिकॉज ऑफ क्लैशिंग. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मिस आपको याद होगा. कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट मिस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ क्लैश. लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में तो क्लैशिंग हो सकती है, एसोसिएटिव मैपिंग में तो क्लैशिंग हो ही नहीं सकती. बिकॉज अगर हमारे पास में, दोबारा से समझा देता हूं, ये एक कैश है जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, उन 4 ब्लॉक्स में से 0 1 2 3 4 0 ये हमें एक्सेस करने हैं. हमने 0 को रखा यहाँ पे, 1 को रखा यहाँ पे, 3 को रखा यहाँ पे, because 0 mod 4 will give you 0, 1 mod 4 will give you 0,
3 mod 4 will give you 0. What is 4? Number of block or lines. ठीक है, लेकिन अब ये वाला 4 मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा बिकॉज 4 mod 4 is 0. तो ये इस 4 को हटा के यहाँ पे रखना पड़ेगा 4, जबकि मेरे पास स्पेस खाली है. दिस इज कॉल्ड क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट मिस, और ये डायरेक्ट मैप कैश में ही हो सकता है. अगर एसोसिएटिव मैपिंग होती तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करता इसको और यहाँ पे डाल देता, बिकॉज वहां पे किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी, किसी भी लाइन के अंदर कोई भी ब्लॉक आ सकता है. वहां पे ऐसा नहीं है कि वो मॉड में ही जाएगा, जो भी एम्प्टी होगा वहां पे ले जाएंगे. तो आपको याद रखना है conflict miss is always because of clash and this cannot occur in associative mapping. Associative mapping में conflict miss कभी हो ही नहीं सकता. Whereas capacity miss क्या होता है कि हमारे पास ये blocks हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 ये पूरा भरा हुआ है और 4 हमें डालना है. तो अब जब जगह खाली नहीं है तो वो कैपेसिटी मिस जो है वो डायरेक्ट मैपिंग में भी हो सकती है, एसोसिएटिव मैपिंग में भी हो सकती है, सेट एसोसिएटिव में भी हो सकती है, बिकॉज वी डोंट हैव space available. So that's why this conflict miss only in a DM direct mapping में and set associative mapping में होती है. ये associative mapping में नहीं हो सकती. Capacity miss और compulsory miss ये दोनों के दोनों all three mappings can have. Compulsory miss मतलब हमारे पास में ये let's say जगह है और हमें 0 1 2 3 ये यूज करना है, तो 0 यहाँ पे जब है ही नहीं तो यहाँ पे लाना पड़ेगा ना तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ना ही यहाँ पे कैपेसिटी मिस हुआ. ये है कंपलसरी बिकॉज द पेज इज नॉट अवेलेबल, वी हैव टू ब्रिंग इट. अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो, आउट ऑफ 1000 टाइम्स अगर मैं बात करूं डीएम और एएम में, तो इसमें 150 मिस हुए बिकॉज ऑफ पेज फॉल्ट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, 100 हुए बिकॉज ऑफ कैपेसिटी और कंपलसरी हुए 100 ड्यू टू कंपलसरी पेज फॉल्ट. लेकिन इसके अंदर ये वाला नहीं होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं कॉन्फ्लिक्ट, और ये है कैपेसिटी और ये है कंपलसरी. तो देखो, जबकि ये यहाँ पे और यहाँ पे होंगे तो इसमें टोटल मिस कितने हुए 350 और इसमें टोटल मिस हुए 200. टोटल कितने हैं 1000. उन्होंने पूछा है हिट रेशो, तो हिट रेशो इन डायरेक्ट मैपिंग इज इक्वल टू 650 बाय 1000 बिकॉज 350 तो मिस थे, तो 1000 में से 350 मिस थे तो बाकी बचे हिट थे. और हिट रेशो इन एसोसिएटिव मैपिंग इज इक्वल टू 800 बाय 1000 बिकॉज ओनली 200 वर मिस एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर hit.